Welcome to you all students and English learner in my channel JSG English Speaking। तो आओ आज जो हमने इंग्लिश का काम करना है, इंग्लिश की हमारी क्लास है। जो कल हमने किया यूज ऑफ हैव हैज, जिसमें हमने 3 लेसन किए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो आज हम करेंगे पास्ट में। पास्ट में हमारा जो यूज ऑफ हैव हैज है ये प्रेजेंट में आता है और इसका पास्ट HAD हैड है, हैव हैड हैड, हैज हैड हैड। और आज हम यूज ऑफ हैड करेंगे सिंपल में। तो आओ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट है 25 सितंबर 2024 और लेसन है हमारा 24। तो आओ हमारा मेन हेडिंग है पास्ट में और इसका हिंदी मतलब के पास था या रखता था। जैसे के पास है प्रेजेंट में, इसमें पास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा है पास्ट सिंपल सेंटेंसेस हैड। वाक्य की पहचान। वाक्य की पहचान में हम इसमें आता है कि के पास था या रखता था। जैसे मेरे पास एक पेन था, या मेरे पास एक कार थी, या मेरी एक कार थी, इज द सेम थिंग। तो आओ इस पे हम पहचान में लिखते हैं हिंदी के वाक्यों में के पास था या रखता था आता है। जैसे में हम 2-4 सेंटेंसेस हिंदी में वाक्य लिखेंगे, उस हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आओ ये तो हमारी पहचान है। और वाक्य बनाने के नियम में हम के पास था वाले वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने पहले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वर में बता रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसी तरह नियम भी यहाँ भी यही चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप प्लस में रखना है जी। अगर ये भूल गए फुल स्टॉप लगाना तो आपका जो सेंटेंस है वाक्य है गलत माना जाएगा इंग्लिश में। आता है या लगता है। जैसे में हम हिंदी के पहचान के वाक्य लिखेंगे उसकी हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो देखिए में हेल्पिंग वर्ब हमारा सिर्फ एक ही है, हैड, HAD हैड पास्ट में। तो आओ हम कुछ वाक्य लिखते हैं। जैसे वाक्य नंबर 1, मेरा एक अपना स्कूल था। हिंदी के वाक्यों को आप ये जब कंप्लीट होता है तो पूर्ण विराम अंत में लगता है। दूसरा, हमारे 5 साथी थे। थर्ड, लिखो आपके पास एक बस थी, पूर्ण विराम। उसके बाद वाक्य थर्ड पर्सन में, उसके पास एक चारपाई थी। 5वां, लिखो सुषमा की एक बहन थी। तो देखो ये हमारी वाक्य की पहचान है। तो आओ जब हमारी वाक्य की पहचान हो जाएगी तो उसके बाद हम नियम का प्रयोग करेंगे। तो नियम मैंने पहले बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
और देखो मेरा एक अपना स्कूल था, तो क्या आएगा, मेरे पास अपना स्कूल था या मेरा एक अपना स्कूल था। यहाँ मेरा है तो मेरा क्या मालक कौन है, मैं हूँ मालक, तो क्या लिखा जाएगा, मैं फर्स्ट पर्सन आई, उसके बाद आई हैड ए माई स्कूल, फुल स्टॉप। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और देखो हमारे 5 हाथी थे, हमारे का मालिक कौन है, हम हैं, तो हम के लिए क्या आएगा, वही हैड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद 5 हाथी, 5 एलिफेंट्स, ELEPHANTH फुल स्टॉप, ELEPHANTS एलिफेंट्स। उसके बाद तीसरा, आपके पास एक बस थी, आपके पास का मतलब इसका मालिक कौन है, तुम या आप, इसलिए तुम के लिए क्या लिखोगे यहाँ, सब्जेक्ट यू हैड ए बस, BUS बस। उसके बाद ये वाक्य समाप्त हुआ तो फुल स्टॉप। उसके पास एक चारपाई थी, उसके पास, उसका चारपाई का मालिक कौन है, वह है ना, वह है, वह लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुरुष है या लड़की है, कौन भी है, इसके लिए आप ही भी और शी भी लिख सकते हैं। अगर आप ही लिखते हैं सब्जेक्ट तो लिखो ही, उसके बाद हैड आएगा ए, यहाँ कोट COT कोट, ये चारपाई है, ठीक है। उसके बाद वाक्य समाप्त हुआ तो फुल स्टॉप। तो इसके बाद 5वां वाक्य क्या है, सुषमा की एक बहन थी, सुषमा, यहाँ पर सुषमा हैड ए सिस्टर, SISTER सिस्टर। उसके बाद वाक्य समाप्त हुआ तो फुल स्टॉप। तो देखो ये आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। आज के लेसन में मैंने आपको पहचान और नियम के बारे में अच्छी तरह बता दिया है, और आपको ये हमारा इंग्लिश का जो फार्मूला है, तरीका है, मेरे YouTube चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग में अगर जो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि दूसरों बच्चों को भी हमारा ये इंग्लिश का फार्मूला उनके पास भी पहुंच जाए, वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकें। धन्यवाद।